अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। पूरे देश ने यह भव्य आयोजन देखा। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने दावा किया कि अयोध्या के बाद धर्मनगरी सिरसा एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा दिए सिरसा में जले। उसी पर बात करते हैं गोविंद कांडा जी से। सबसे पहले तो मैं अयोध्या में भगवान राम विराजमान हुए, उनकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये सच है कि अयोध्या के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि एक ऐतिहासिक दीपावली 500 साल के बाद की दीपावली पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे संसार में बननी चाहिए। लेकिन अयोध्या के बाद पूरे भारतवर्ष में मैं समझूँगा कि 99% घरों में कल दिए जलाए गए हैं, दीपक जलाए गए हैं और दीपावली के रूप में मनाई गई है। क्योंकि भाई गोपाल कांडा ने सोचा कि जब प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा अनाउंस किया है और सिरसा मेरा परिवार है, मैं हर परिवार में, हर घर में, हर मोहल्ले में, वार्ड में नहीं जा सकता, तो उन्होंने लगभग 65,000 डब्बे बनाकर, जिसमें 5 दिए, तेल की शीशी, 5 बत्ती, 1 माचिस, 1 भगवान राम का कैलेंडर घर घर पहुँचाया है। ये 99% घरों में गया है और 99% घरों में अयोध्या के बाद अगर नंबर आएगा तो सिरसा का ही आएगा कि यहाँ ऐतिहासिक दीपावली बनी है। गोविंद जी, ये ख्याल कैसे आया कि पूरा देश राम में हो रहा था, पूरा सिरसा राम में किया? इतनी लंबी शोभा यात्रा, हाथी, ऊंट, घोड़े, लोगों का उत्साह देखते ही बनता था, और उसके बाद ये इतनी अच्छी मूर्ति 31 फुट की। देखिए, जब रामलला भगवान राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे थे, पूरा देश जानता था और पूरे देश ने, पूरा वर्ल्ड जानता था। और राम राम पूरी दुनिया राम राम करती है, लेकिन राम अपने घर में अब विराजमान हुए हैं, उसके हम साक्षी हुए हैं। भगवान राम की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, कि मैं उनको नमन करता हूं कि मैं साक्षी होने का मौका मिला है। हमने भी सोचा कि हमारा परिवार जो सिरसा का परिवार है, आज वो अयोध्या नहीं जा सकता, या अयोध्या में भी फंक्शन चल रहे हैं, प्रोग्राम है, बहुत भव्य प्रोग्राम है, तो हमने हमारे परिवार को साथ रखकर, ऐसा सोचकर एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा और भगवान राम को यहीं विराजमान, उनकी प्रतिमा में 31 फुट का यहीं विराजमान करके ये आयोजन हुआ। ये आयोजन आज हमारे सिरसा के परिवार के साथ मिलकर लगभग जो सफल हुआ है कि एक भव्य यात्रा भी आज मैंने अखबार में देखा, भास्कर अखबार में, कि ये 8 किलोमीटर तक लंबी यात्रा और 31 फुट की मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण, जहां लाखों लोग कल शाम को तारा बाबा कुटिया में थे। तो ये मेरे सिरसा के परिवार का ही एक आशीर्वाद है। इतना भक्ति संचार, इतना जोश क्यों था लोगों में? आपने कहा कि सिरसा के लोगों को केवल जगाने की जरूरत है। देखिए, सिरसा एक धर्म नगरी है, संतों की नगरी है। यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं, संतों का आशीर्वाद है। सिरसा माँ सरस्वती के नाम से जाता था। जब कभी ये ठेड़ हो गया था प्रलय में, तो उसके बाद बाबा सरसाईनाथ जी हमारे जो सिरसा के हैं, उनके नाम से सिरसा बसा हुआ है और उनके नाम से जाना जाता है। सिरसा ये धर्म नगरी के नाम से संतों की नगरी कहलाती है। यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं। उसी में बाबा तारा जी हमारे जो गुरु जी हैं, वो यहाँ पर विराजमान थे। उनका फागन की शिवरात्रि का जन्म है। सावन की शिवरात्रि को वो ब्रह्मलीन हुए, शिव अवतार, शिव स्वरूप थे। पूरे सिरसावासी, प्रदेशवासी जानते हैं और उनकी अपार कृपा है कि यहाँ जो आयोजन होते हैं, यहाँ भागवत कथा, कीर्तन, भंडारे, जागरण, गरीब कन्याओं की मैरिज, लोगों के इलाज, उसके अंदर एक मन में इच्छा थी कि एक भव्य शोभा यात्रा, एक भव्य मूर्ति बनाकर सिरसा को, हमारे परिवार को हम साथ जोड़ कर रखें। पूरे सर्व समाज का साथ था, सर्व समाज की झांकियाँ लगी हुई थी, सर्व समाज साथ चल रहा था। क्योंकि धार्मिक आयोजन के अंदर या धार्मिक हमने कभी राजनीतिक नहीं की है, ना हमने कभी राजनीतिक बात करी, क्योंकि हमारे एक सेवा करनी है और सेवा के लिए ही हम राजनीतिक में आए थे लोगों की, कि राजनीतिक में आने के बाद ये सेवा अच्छी होगी। चाहे आज भाई गोपाल कांडा को देखिए कि जब भी कभी उनको ज़रूरत पड़ती है, लगता है कि मेरे सिरसा को मेरी ज़रूरत है। कोरोना काल, पहले कोरोना काल आया, भाई गोपाल कांडा जी ने 25,000 से लेकर 30,000 आदमियों का खाना बनाकर पैक कर कर उनके घर पे भेजा। दूसरा कोरोना आया तो उनको लगा कि हॉस्पिटल की ज़रूरत है। उन्होंने 150 बेड का हॉस्पिटल 10 दिन में तैयार कराकर, हर चीज़ें वहाँ लाकर
और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से 11 मई का उद्घाटन करवा दिया। तो वो हमेशा हमारे परिवार के साथ रहते हैं, सिरसा के परिवार के साथ रहते हैं। आज उनको लगा कि हमें भगवान राम तक नहीं पहुंच पाएगा मेरा परिवार, तो वो उनके साथ थे। उन्होंने एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा और ऐतिहासिक यहाँ बाबा तारा कुटिया में ये 31 फुट की प्रतिमा 15 दिन के अंदर तैयार करवा के एक इतिहास बना दिया सिरसा के अंदर। गोविंद जी, आपने कहा धर्म और राजनीति को हम अलग अलग रखते हैं, लेकिन अयोध्या को लेकर जो पार्टियों ने राजनीति की, कईयों ने निमंत्रण ठुकराया, कई पहुंचे, बड़ी राजनीति हुई। लोगों ने कहा कि ये वोट की राजनीति है, इसलिए बीजेपी ये कर रही है। देखिए, 70 साल से जो लोग राजनीति करके चले गए भारत पर, और भारत एक आस्था का केंद्र था। हमेशा भारत को भारत माता के नाम से जाना जाता है, और यहाँ सभी को पता है कि हर जगह भगवान विराजमान है। हम कुरुक्षेत्र में लें, मथुरा में लें, सालासर में लें, कहीं भी देखिए सभी। लेकिन जो लोग राजनीति करते थे, जो सिर्फ राजनीति ही जानते थे, उनको पता ही नहीं था कि धार्मिक, सोशल, सामाजिक ऐसे भी कोई कार्य हैं या हमें उनका साथ देना चाहिए। वो अपने राजनीतिक लोग तरीके से जानते थे, तो उनको राजनीति का पता था, दान दक्षिणा का, मंदिर का, उनको मस्जिद का, गुरुद्वारे को पता नहीं था। ये भगवान राम का एक अवतार है। राम की कृपा से ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिन्होंने, राजनीतिक में तो सभी चीज़ें चलती है, राजनीतिक में सारे काम होते हैं, सब तरह की चर्चाएं चलती है और सारे कार्य चलते हैं, कभी आगे पीछे, कम ज़्यादा। लेकिन आज पहली बार जो प्रधानमंत्री आया है जिन्होंने हर चीज़ को जोड़ा है। देखिए आप, मैं ये नहीं कहता, गीता भारत की देन है, कुरुक्षेत्र से आज पूरे वर्ल्ड में है। हमारा योगा भारत की देन आज पूरे वर्ल्ड में है। आज हम दिव्य काशी, भव्य काशी लें, आज हम महाकाल लें, आज हम राम मंदिर लें। तो ऐसी चीज़ें जो लोगों की एक भावना, जो सामाजिक कार्य थे, सोशल कार्य थे, आज पूरे वर्ल्ड में कोरोना काल में दवाई दी तो मोदी जी ने दी। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। इन्होंने साथ में राजनीति के साथ साथ इन्होंने सोशल, सामाजिक, धार्मिक इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर काम किया है। वही एक सच्चा सेवक होता है। एक राजा का क्या मतलब है? राजा का यही मतलब है कि मैं राजनीति करता जाऊं और मैं एक दूसरे पे चढ़ाई करके दूसरे राज्यों पे राज करा जाऊं, नहीं। लेकिन उन्होंने परिवार जोड़ा है, भारत को परिवार मानकर उसकी सेवा की है। मोदी जी ने कहा कि काशी अयोध्या सवारी है, अब मथुरा की बारी है। बिल्कुल, अब मथुरा की बारी है। मथुरा भी भव्य रूप में जल्दी उभर कर आएगी। गोविंद जी, लास्ट सवाल, सेवा भाव को रखते हुए आपने भाजपा की प्रधानगी छोड़ दी, ऐन वक्त पर आपने छोड़ दी भी, नहीं मैं समय नहीं दे पाऊंगा। देखिए, आदमी को, मैंने भी क्या कहा, हमने राजनीतिक नहीं करते, हमें राजनीतिक नहीं करनी, हमने हमारे परिवार की सेवा करनी है। और जब आप कोई पद ले लेंगे, आप उस पद के साथ बंध जाएंगे। अगर आप वो पद पूरा नहीं दे सकते, उसका टाइम नहीं दे सकते, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि वो मेरे को नहीं, किसी भी आदमी को वो पद नहीं लेना चाहिए। पद उसी को लेना चाहिए जिस पद की वो सेवा कर सकता है, जिस पद में वो कार्य कर सकता है। तो मैंने मेरी इच्छा से कहा कि मैं इतनी बड़ी सेवा नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैं मेरे समाज की सेवा, मेरे को और बहुत काम कार्य, क्योंकि मैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनमें व्यस्त हूँ। तो मैं वही काम करता हूँ जो काम मेरा अंदर से दिल बोलता है। अयोध्या में जैसे राम बगीची बना रहे हैं, लेज़र है, शबरी है, पूरा परिवार या उनके क्रियाकलाप सारे दे रहे हैं, ऐसा ही यहाँ ने? देखिए, हमने 15 दिन में भगवान राम यहाँ विराजमान हुए हैं और इसका हमने रेनोवेशन शुरू कर दिया है। कारीगर उड़ीसा से आगे बैठे हैं, लग रहे हैं। आप और कारीगर आज रात तक पहुंच जाएंगे, अभी जाके देखेंगे तो काम शुरू कर दिया है। इसको भी उसी रूप में हमने पहले ही शुरू कर दिया है काम, और उसी रूप में ये 3-4 महीने में लगभग राम बगीची के रूप में बड़ी अच्छी। तो ये थे गोविंद कांडा, जिन्होंने कहा कि वो धर्म और राजनीति को अलग अलग रखते हैं। भाजपा में सिरसा जिला की प्रधानगी का नाम फाइनल होते हुए उन्होंने वापस इसीलिए ले लिया क्योंकि उन्हें सेवा करनी है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।